नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले थे। दोनों के नज़र पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी पर। भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि पंडित जो है वे भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जाकर दरवाजे पर खड़े हो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई। बुलाया पंडित जी को और कहा, महाराज जी प्रणाम, आपके लिए मेरे पास कुछ है। और सोने के सिक्के की पोटली पंडित जी को दे दिया। पंडित बड़े खुश हुए। क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी है, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किए, अर्जुन को प्रणाम किए। उसके बाद चल पड़े अपने झोपड़ी की तरफ। खुश थे, बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई, बहुत सारे खुशियाँ मेरे लाइफ में आ जाएगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने उस सोने की सिक्के की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपने झोपड़ी में पहुँचे। जा कर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। आज जिंदगी में खुशियाँ आई थी और छू मंतर हो गई, मतलब आने से पहले चली गई। पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन क्या करते, पंडित जी का वही काम था, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्के का पोटली दिया था, वो पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारा बात बताई। कल मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरा तो भाग ही अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत ही कीमती चीज़ मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। बेशकीमती अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किए, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आप जो है श्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तारीफ करने के बाद पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे। क्या बात है, भगवान का जो सखा है धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया। एक बार फिर से मुझे दान दे दिए। झोपड़ी में पहुँचे तो जो उनकी पत्नी थी वे पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे, कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए, चोर के नज़र से बचा जाए। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखा। कोई संदूक तो उनके पास थी नहीं, एक पुराना सा घड़ा था। उस घड़े में वे मोती रख दिए। पंडित जी को लगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नज़र नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे। उन्हें नींद आ गई। इसी बीच में जो पंडित जी की पत्नी नदी के किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, जिस घड़ा को लेकर गई थी, दुर्भाग्य देखिए, वे घड़ा फूट गया। पत्नी वापस झोपड़ी में आई तो याद आई कि एक पुराना घड़ा रखा है। उस पुराने घड़ा को लेकर नदी के किनारे गई। पानी तो चाहिए। वे घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया। जैसे ही डुबोया वे मोती घिसक कर नदी में बह गई। पानी भरकर जब वापस पहुंची झोपड़ी में, पंडित जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, वे पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई? उन्होंने बताया कि पानी भरने गई थी
नया वाला घड़ा टूट गई थी। पंडित जी ने कहा कि तूने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था। वे घड़े में मैंने रखा था। वे पुराना घड़ा तुम लेकर गई और वे पानी के साथ बह गया मोती। सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी फिर से अगले दिन से भिक्षा मांगने लगे। 2-3 दिन तक ये चलता रहा। 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नज़र पड़ी, पंडित जी दिखाई दिए। अर्जुन ने कहा, क्या चल रहा है? ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया और पूछा, ब्राह्मण देव क्या हुआ आपको? जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? ब्राह्मण देव ने कहा, पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी के किनारे गई और वह मोती बह गया। अब तो वह मिल भी नहीं रहा है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान कृष्ण ने अपने पास में से 2 सिक्के, 2 पैसे पंडित जी को निकाल कर दिए और कहे, एक काम कीजिएगा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपने झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे पंडित जी। वे 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार दान दे दिए, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के, 2 पैसे दिए। इनसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का? पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था अपने साथ जाल लेकर। उस जाल में एक बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उन्हें लगा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम आएंगे नहीं, इनसे किसी का जान बचा लेता हूँ। 2 पैसे, 2 सिक्के जो थे उन्होंने मछुआरे को दिया और कहा कि इसे आज़ाद कर दो। मछली उसे आज़ाद करवाई और अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में पानी था। उसके बाद उन्होंने सोचा, नदी किनारे जाता हूँ, जा करके इसे आज़ाद कर देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ। तो नदी किनारे पहुँचे और मछली को उस कमंडल से निकाल करके नदी में प्रवाहित करने ही वाले थे, बहाने वाले थे। तभी उनका नज़र पड़ा, उस कमंडल में मोती दिखाई दिया। वे जो मोती था मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर करके पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जब वो चिल्ला रहे थे तो तभी वह लुटेरा वहाँ से किस्मत से गुजर रहा था। तब उसकी नज़र पड़ी, पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिल गया, मिल गया। लुटेरे को लगा शायद पंडित जी ने पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सज़ा दिलवा कर रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सज़ा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वे लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्के की पोटली उनके हाथ में आ चुका था, मोती उनके हाथ में ऑलरेडी था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, हाथ जोड़कर कहा, ये कौन सी लीला है भगवान, आपने क्या कर दिया? मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने की सिक्के की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहे अर्जुन से, मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को सोने की सिक्के की पोटली दी तो वो पंडित जो था
अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो वे 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने का सोचने लगा। और जहाँ उसने सोचा, किसी के बारे में अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट कर दुआ के रूप में आती है। और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाला का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। ज़िंदगी में अपने कर्मों को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास दुआएं होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।